नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया की कोटि। ये इस लेसन का 9वां पार्ट है। अभिक्रिया कोटि का एक एग्जांपल और देखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। वो आपसे क्वेश्चन देकर ही पूछ सकता है इस एग्जांपल को, तो क्वेश्चन नोट कराओ आप। CH3COO C2H5 प्लस H2O O CH3COO H प्लस C2H5 OH में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो लिखो हल। हल में देखो, आपको इस समीकरण को लिखते समय दोबारा उतारना है। C2H5 H2O CH3COOH C2H5OH। ठीक है भाई, लिखो अभिक्रिया वेग बराबर K CH3COO C2H5 की घात 1 और H2O की घात 0। ठीक है भाई, यहाँ पर कोटि अभिक्रिया कोटि बराबर 1 प्लस 0 क्या आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 1 क्यों आई है। आपको पता है कि जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। जल दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण अभिक्रिया का वेग नियतांक या अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर यह निर्भर नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एस्टर की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है, जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। अतः इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। अतः अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1। ठीक है, तो लिखो हम जानते हैं कि जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अतः अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता पर संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान जल की सांद्रता स्थिर बनी रहती है। इसलिए अभिक्रिया वेग इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात केवल एक अणु
की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। आगे बात समझ में भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो इसको। हम जानते हैं कि जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है जो संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान इसकी सांद्रता स्थिर रहती है। जब इसकी सांद्रता स्थिर रहेगी तो अभिक्रिया वेग जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, केवल एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। जब एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो इसकी कोटि भी क्या होगी भाई, 1। लेकिन अणुसंख्यता कितनी होगी, 2। इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता तो 2 होगी लेकिन अभिक्रिया कोटि 1 होगी। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि दोनों का मान एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है, अभिक्रिया की कोटि का मान कम भी हो सकता है। आगे बात समझ में आपको, नोट करो इसे। उतारो भाई। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं हम अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछ सकता है आपसे। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुसंख्यता में अंतर। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो आप। अणुसंख्यता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। हल लिखो। अंतर लिखने के लिए आपको ऐसे डिवाइडेड लाइन बनानी है। जब भी आप अंतर लिखो आपको ऐसे ही लिखना है अंतर, ठीक है। तो लिखो एक तरफ अणुसंख्यता, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है भाई। लिखो नंबर 1, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अणुसंख्यता होती है, अणुसंख्यता होती है। कोटि में लिखो अभिक्रिया वेग में अभिक्रिया वेग में भाग लेने वाले
क्रियाकारक अणु की सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। अभिक्रिया की कोटि होती है। घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, एक एक एग्जाम्पल लिखो। H2 प्लस I2 2HI अनुसंख्यता लिखो 2। ठीक है भाई। अभिक्रिया कोटि NH4NO3 2H2O प्लस N2O। ठीक है भाई। अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया कोटि बराबर K NH4NO3 की घात 1। तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी भाई? 1। कोटि 1। अभिक्रिया का वेग। ठीक है भाई। ठीक है। नंबर 2 दूसरा अंतर लिखो। यह सैद्धांतिक मान है। नंबर 2 यह प्रायोगिक मान है। यह हमेशा पूर्णांकों में होती है, जैसे 1 2 3। ठीक है भाई। यह शून्य तथा भिन्न के रूप में भी हो सकती है। ठीक है भाई। भिन्न के रूप में भी हो सकती है। ये हमेशा भिन्न के रूप में भी हो सकती है। ठीक है भाई। शून्य तो देखो H2 प्लस Cl2 2HCl, यहाँ पर यह अभिक्रिया हो रही है प्रकाश की उपस्थिति में। अभिक्रिया वेग बराबर के H2 की घात 0 Cl2 की घात 0। तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी भाई? 0। कोटि 0। ठीक है। उतारो इसे। तो ये हो गए इसमें अंतर 3 अंतर हो गए अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में। अभिक्रिया की कोटि में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या अणुसंख्यता होती है। अणुसंख्यता होती है। ठीक है भाई। H2 प्लस I2 2HI ये बन जाएगा। तो अणुसंख्यता कितनी होगी भाई इसकी? 2। लेकिन इसी की अगर कोटि की बात करें तो अभिक्रिया कोटि, इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी होगी भाई? 2, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगी। घातांक सांद्रता पद के घातांकों का योग क्या कहलाता है भाई? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है। उतारो इसे।
आगे देखो, एक क्वेश्चन और नोट करो आगे। अभिक्रिया 2NH3 3H2 प्लस N2 में अभिक्रिया की कोटि बताओ। अभिक्रिया की कोटि बताओ। ठीक है भाई, तो लिखोगे अभिक्रिया वेग बराबर के घात 2, क्योंकि भाई यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं, इसके 2 ले रहे हैं, तो घात कितनी लगेगी भाई, 2 लगेगी। तो कोटि बराबर, कोटि कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी, 2। अगला क्वेश्चन नोट करो। यदि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान, यदि किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान कितना दे रखा भाई, 2.0 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि, तो इसकी कोटि बताओ। तो इस अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि बताओ। देखो भाई, आपको मैंने वेग नियतांक की इकाई लिखाई थी, जब आपको मैंने ये भी लिखाया था। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होती है, मैंने आपको बताया था, K बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो देखो जो मोल, ये जो है वेग नियतांक की इकाई, इससे भी आप अभिक्रिया की कोटि का पता लगा सकते हो। बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको आंसर छिपा होता है, आप इसको पकड़ लो तो आप बता दोगे कि अभिक्रिया कोटि कौन सी है भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया है। मान लेते हैं इसके जगह मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स न होकर ये आ जाता सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आप अभिक्रिया कोटि कौन क्या बताते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था सूत्र, भाई सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, K बराबर सांद्रता 1 माइनस A प्लस B, सांद्रता A प्लस B माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बताया था। इसको आप लिख सकते हो मोल और इसको लिख सकते हो आप लीटर, मोल और लीटर। ये आपको मैंने इसका सूत्र बताया था, ये पिछले वीडियो में आप देख लेना। तो अभिक्रिया की कोटि बताने के लिए आपको खास इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जो वेग नियतांक की इकाई है, ये है शून्य कोटि वेग अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है। तो आप बता दोगे कि अभिक्रिया कोटि क्या है भाई, शून्य है। अगर सेकंड इनवर्स आता तो आप क्या कहते थे भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आगे बात समझिए आपको, तो देखो आगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी ट्रिक बताई मैंने आपको, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, आगे देखो।
हल लिखोगे, हल बराबर K बराबर मोल माइनस A प्लस बी लीटर A प्लस बी माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चूंकि A प्लस बी क्या है भाई, 0, A प्लस बी 0, तो K बराबर मोल 1 माइनस 0 और लीटर A प्लस बी तो 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, तो देखो इसको लिख दो आप, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो कौन सी अभिक्रिया कोटि आई है ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो लिखोगे आप, अतः यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्या लिखोगे आप, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उतार लो इसको। तो मैं आपसे एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं, जब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि यह अभिक्रिया दे दी भाई, इसके लिए आपको अभिक्रिया कोटि बतानी है, इसके लिए आपको अभिक्रिया कोटि बतानी है, तो आप डायरेक्टली फोकस करो इकाई पर कि कौन सी इकाई लगी हुई है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, आपको पता है कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आती है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। किसके लिए आती है भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो आप लिख दो डायरेक्ट ये अभिक्रिया की सब कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया की। ये नहीं होता और इसकी जगह आ जाता सेकंड इनवर्स। क्या आ जाता भाई, सेकंड इनवर्स आ जाता, तो आप डायरेक्टली बता देते कि ये अभिक्रिया कौन सी है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आता भी ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आपको इसको सैंपल से ऐसे पकड़, ऐसे बस इस लाइन को पकड़ लो आप, इसकी जगह इस पर फोकस कर लो और आप बता दो इसका आंसर, पता लग जाएगा आपको। ठीक है भाई, उतार लो इसको। आगे बढ़ेंगे हम समाकलित वेग नियतांक समीकरण। पहले पढ़ेंगे हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है भाई, उतार लिए इसको। आगे बढ़ेंगे हम समाकलित वेग समीकरण।